एक ईशा नाम की लड़की थी। उसे फ़ास्ट फूड खाने की बहुत आदत थी, जिसकी वजह से उसे गैस की प्रॉब्लम हो गई थी। वो दिन और रात पाती ही रहती थी। उसका इस वजह से कहीं पर भी रिश्ता नहीं आ रहा था। हर रिश्ते टूटते जा रहे थे। वो खूब रोती है। इतनी बार इतने सारे लड़कों से रिजेक्ट हो जाने के बाद आखिरकार ईशा के लिए एक बहुत ही हैंडसम और सुशील लड़के का रिश्ता आ गया था। ईशा की माँ सविता उसे बताती है, बेटी ईशा, तुम्हारे लिए बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया है। अगले हफ्ते वो तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं। बेटी, तुम अच्छे से तैयार हो जाना और कोशिश करना कि तुम्हें पाद ना आए। बाकी तो मैं संभाल लूँगी। और सुन, तू अपने पाद के बारे में ना बताना उन लोगों को, वरना इस बारी भी ये रिश्ता हाथ से फुर हो जाएगा। अगले हफ्ते जब रिश्ते वालों का आने का वक्त हो गया था, तब ईशा की माँ सविता ने पूरे घर में खुशबूदार परफ्यूम छिड़क दिया था, ताकि ईशा की पाद की महक किसी को ना जाए। अरे ओ सविता बहन, सुनती हो? आ गए हैं हम। आओ तो इधर। और ये तुम्हारे घर में महक किस चीज का है? बड़ा अच्छा महक है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है तुम्हारे घर से। क्या बात है? क्या लगाया है घर पे? अरे विमला बहन, आ गई आप? ये खुशबू तो मेरी बेटी से आ रही है। वो क्या है ना, वो महकाती बड़ी अच्छा है, बिल्कुल फूलों की तरह। अरे वाह बहन, काफी तारीफ कर दी तुमने अपनी बेटी की। अब तो मेरा घर महकता ही चला जाएगा। मुझे अगरबत्ती की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जरा बुलाओ तो अपनी बेटी को। अरे वाह, जैसा कहा था वैसा ही निकला। आपकी बेटी तो सच में महक रही है, बिल्कुल फूलों की तरह। अब ये फूल जैसी बेटी जल्द से जल्द हमारी घर की बहू बन जाए, बस यही मनोकामना होगी मेरी बहन जी। और हाँ बहू, मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे घर को भी शादी के बाद महकाती रहो, बिल्कुल फूलों की तरह। हाँ बहन जी, मैं भी चाहती हूँ कि जल्द से जल्द इन दोनों का रिश्ता पक्का हो जाए। पंडित जी ने अगले महीने का मुहूर्त निकाला है। और हाँ बहन जी, जैसा इसने यहाँ महकाया है, वहाँ भी जाकर महकाए, बिल्कुल फूलों की तरह। अगले ही महीने ईशा और राज दोनों ही शादी के बंधन में बन जाते हैं और एक दूसरे के हो जाते हैं। शादी की अगली सुबह जब ईशा चाय बनाने लगती है, तब उसे बहुत जोर की पाद आती है। कुछ देर बाद ईशा की सास विमला किचन में आती है और गंदी महक की वजह से ईशा से कहती है, छी छी, मैया रे मैया, पड़ोस वाले भैया, ए बहू, ये इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? ये कहाँ से आ रही है? तुम ढूंढो तो जरा। ईशा अपनी सास की बातें सुनकर काफी डर जाती है और हकलाते हुए कहती है, माँ, मैं भी जब किचन में आई थी ना, तो मुझे भी यही बदबू बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। तो मैंने भी जब किचन में देखा तो क्या पाया कि एक छिपकली मर गई है। छिपकली, और बहुत सड़ गई है, जिसकी वजह से बदबू आ रही है माँ। अरे बहू, मैं इस बदबू को ना सहन कर सकती। मैया रे मैया, पड़ोस वाले भैया, जल्द से जल्द इस बदबू को यहाँ से हटाओ। माँ, हटाओ छिपकली को। ईशा की गैस की प्रॉब्लम बढ़ जाने की वजह से उसे बहुत ज़्यादा पाद होने लगी, तो वो कभी लिविंग रूम में पाती, तो कभी किचन में पाती।
कभी बेडरूम में तो कभी हॉल में। ऐसे करते करते उसने पूरे घर को महका दिया था। एक दिन विमला ईशा के कमरे में आती है और उसे कहती है, अरे बहू ईशा, सुनो तो जरा, इस घर में इतनी बदबू कहाँ से आ रही है? तुम्हारी मैया ने तो कहा था कि तुम ससुराल आते ही महकाओगी फूलों की तरह, पर यहाँ तो कोई असर दिख ही नहीं रहे। मैया रे मैया, पड़ोस वाले भैया, पूरा घर महक रहा है। क्या बात है? ऐसा क्या हो गया है घर में? वो माँ जी, मैं भी बहुत दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि हमारा घर बहुत ज़्यादा गंदा महक रहा है। मुझे भी नहीं मालूम इस बारे में, लेकिन हाँ, मैंने आपकी पड़ोसन कविता को ज़रूर देखा था हमारे घर के आसपास कचरा फेंकते हुए। मुझे तो लगता है माँ जी कि इस कूड़े कचरे की वजह से ही हमारे घर में ये गंदी बदबू फैल रही है। आप जाके उस कविता की खबर तो लीजिए। अच्छा बहू, ऐसी बात है? इस कविता को तो मैं अब सिखाऊंगी। मेरे घर के पास कूड़ा कचरा अपने घर का फेंकती है और मेरे घर को महकाती है। अब मैं बताती हूँ उसको। रुको जरा, मैं अभी जस्ट इसकी खबर लेके आती हूँ। बिमला उसी वक्त अपनी पड़ोसन कविता के घर जाती है और उससे बहुत गुस्से से कहती है, अरे ओ कविता, क्यों सठिया गई हो क्या? बुढ़ापे में सठियाते जा रही हो हैं? अपने घर का कूड़ा कचरा मेरे घर के सामने फेंकती हो, मेरे घर को महकाती हो। शर्म नहीं है क्या? बिमला, क्या हो गया है तुम्हें? दिमाग ठिकाने नहीं है क्या? क्या बके जा रही हो? का पड़ी है बहन, हमारे घर तो इतना बड़ा डस्टबिन रखा हुआ है, मैं क्यों फेंकूं तेरे घर पे? वाई आई थ्रो ऑन योर हाउस, डू यू नो योर आइज? आंखें हैं तुम्हारी, कुछ दिखता विकता ना है क्या? बावरी पूछ, पागल है क्या? बुढ़ा किसे बोला तूने? अरे मुझे तभी जवानी छू के ना गई है। बुढ़ी होगी तू, तेरा खानदान, समझी? चल जा यहाँ से। कविता की बातें सुनकर विमला बिना कुछ कहे गुस्से से दबदबाते हुए वहां से निकल जाती है। एक दिन जब ईशा किचन में काम कर रही थी, तब उसे बहुत जोरों की पाद आई और उसने खूब फर्राटेदार पाद किया। तभी उसी वक्त ईशा की सास बिमला किचन में आ जाती है और उसने ईशा को पादते हुए देख लिया था, जिसकी वजह से पूरे किचन में गंदगी और गंदी बू फैल गई थी। और ईशा की सास उससे कहती है, अरे बहू, छिछी, तो वो तुम ही थी जिसने मेरे पूरे घर को अपने पादों की लहर से प्रदूषित करके रख दिया है। करमजली, कीड़े पड़े तुझे, कीड़े पड़े तेरी माँ को, जिसने कहा था कि शादी के बाद ये घर को महकाएगी फूलों की तरह, पर यहाँ तो ये महका रही है पादों की लहरों की तरह। रुको, आने दो तुम्हारे पति राज को, मैं उसे सब कुछ सच सच बताऊंगी तुम्हारे बारे में और तुम्हारे इस पादों की राज के बारे में। अपने पाद के राज का पता लग जाने पे ईशा अपनी सास बिमला की बातों को सुनकर खूब रोती है और उससे कहती है, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, मैंने आपसे इतना बड़ा सच छुपाया माँ जी। माँ जी, मैंने सच में डॉक्टर को दिखाया था इस बीमारी के लिए, लेकिन डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ दी, पर वो दवाइयाँ असर नहीं करती माँ जी। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, मैंने तो बाहर खाना भी छोड़ दिया माँ जी, ये तो गैस की प्रॉब्लम ख़त्म ही नहीं होती, मैं जानबूझकर नहीं पाती माँ जी, ये अपने आप निकल आती है। प्लीज़ माँ जी, राज को इस बारे में मत बताइएगा माँ जी, मैं आपसे विनती करती हूँ। विमला बिना कुछ कहे ही
ईशा को इग्नोर मारकर वहाँ से गुस्से में चली जाती है। राज के घर आ जाने के बाद विमला राज के सामने ईशा की सारी सच्चाई को खोल देती है। उसके सारे सच, पाद, वो बदबू, हर चीज। राज मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ ये सब मेरी गलती है। मुझे तुम लोगों से सच नहीं छुपाना चाहिए था। मुझे इस बारे में तुम्हें शादी से पहले बता देना चाहिए था। मुझे माफ कर दो राज। मैं डर गई थी। मेरा रिश्ता कहीं हो ही नहीं पा रहा था गैस की प्रॉब्लम की वजह से, पर तुम्हारी वजह से मेरा रिश्ता हो पाया, मेरी शादी हो पाई। राज मुझे माफ़ कर दो। मुझे मत छोड़ना राज, मुझे मत छोड़ना प्लीज़। मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ राज। मैंने माँ जी से बहुत माफ़ी मांगी थी राज तुम कहो ना माँ जी को मुझे माफ़ कर देने। प्लीज़ माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी। राज ईशा की तरफ मुड़कर उसे कहता है, ईशा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये तो एक बीमारी है जो आम बात है। और तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं इतनी सी छोटी बात के लिए तुम्हें छोड़ दूंगा? मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ ईशा, जितना तुम करती हो। माँ, आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? ये तो एक छोटी सी बात है माँ, क्या आप अपना वक्त भूल गई? आपको भी तो ये पात की बीमारी थी। पापा ने आपका साथ दिया और आपका सही इलाज कराया। उसी तरह ईशा का भी सही इलाज और खान पान से जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, तुम सच में सही कह रहे हो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे ईशा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतनी छोटी सी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर नहीं करना चाहिए था। मुझे तो उसका साथ देना चाहिए था, जिस तरह से तुम्हारे पापा और तुम लोगों ने मेरा दिया था। मुझे माफ़ कर दो राज, और मुझे माफ़ कर दो ईशा बेटी। ये सब मेरी गलती है। विमला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और ईशा उसे माफ़ कर देती है। विमला अपनी बहू ईशा का बहुत अच्छे से हॉस्पिटल में इलाज कराती है और उसके बाद दोनों खुशी खुशी हमेशा सास बहू की तरह रहते हैं।